बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आपका अपना अब्दुल जब्बार और मैं दुआ गो हूं कि आप सदा सलामत रहें और इस कोरोना वबा से हमेशा महफूज रहें। आज मैं आपके लिए एक मालूमाती मगर एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं। ये जो टॉपिक जिस पे मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूं बहुत वसी है, लेकिन मैं बहुत कलील टाइम में कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ्राहम कर सकूं। ये मसला है मसला फ़लस्तीन। जो आजकल करंट सिचुएशन है, जो उनकी जंग लगी हुई है और मासूम फ़लस्तीन को शहीद किया जा रहा है, इस पे तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये मसला फ़लस्तीन क्या है। मसला फ़लस्तीन को समझने के लिए हमें माजी में बल्कि कबल मसीह जाना पड़ेगा। गालबन 1900 कबल मसीह या 2000 कबल मसीह पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ट्रेवल करके फ़लस्तीन आए और आकर यहाँ पे आबाद हो गए। यहाँ से उनके यहाँ हज़रत इसहाक पैदा हुए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इसहाक वहीं पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया फ़लस्तीन में, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बाद में अरब चले गए, मक्का मुकर्रमा में चले गए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे थे जिनका नाम था हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो इसराइल था। बाद में जो इनकी कौम और इनकी औलाद आगे चली तो वो बनी इसराइल के नाम से जानी और पहचानी जाती थी, यानी कि वो कौम बनी इसराइल कहलाने लगी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, जिनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। वो बाद में मिस्र चले गए, वहाँ पे बड़े उन्होंने बादशाहत भी की और गुलामाना ज़िंदगी भी गुजारी, लेकिन वो भी बाद में यहाँ पे आ गए। इसके अलावा फ़लस्तीन को चूंकि अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी इसी सरजमीन पे हुआ। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, ये सूरह मरियम की मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी उस वक्त बैतुल मुक़द्दस के एक कोने में अपने हुजरे में मौजूद थी, जहाँ पे आके हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बेटे की खुशखबरी सुनाई। जो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उस वक्त बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली कह लें, उस वक्त बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली थे। अब यहाँ पे जो पेचीदा मसला पैदा होता है वो ये है कि जो फ़लस्तीन है उस यहाँ बैतुल मुक़द्दस है, वो 3 मज़ाहब का अमाजगा बन गई। कौन कौन से वो मज़ाहब हैं? पहला मज़हब था बनी इसराइल का, यहूदियों का। उसके बाद हसाइयों का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत वहाँ हुई। उसके बाद ये मुसलमानों का कैसे? बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल है मुसलमानों का। सबसे पहला जो किबला है मुसलमानों का वो बैतुल मुक़द्दस था। अब इससे थोड़ा सा आगे चलें, वक्त गुजरता गया, जो यहूदी है वो मुख्तलिफ जगह पे शिफ्ट होते गए, वहाँ से फैलते गए। चूँकि वहाँ पे तब ये होता था कि जिसको कहीं भी रोज़गार मुयस्सर आता वो वहाँ चला जाता। इस तरह लोग फैल के अपनी रोज़ी तलाश किया करते थे। वो सारे जो थे उन्होंने यहूदी मुसलमान वो आपस में फैलना शुरू हो गए। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह अरब से आके फ़लस्तीन आबाद हो गया। जब हिटलर ने, यह गालबन 1700 की बात है, जब हिटलर ने यहूदियों पे मजालम शुरू किए और यहूदियों का बेदरे कत्ल शुरू किया, तो यहूदी दोबारा इकट्ठे होके यहाँ पे फ़लस्तीन में आके बसना शुरू हो गए। फ़लस्तीन के एक इलाके में आके बसना शुरू हो गए, जिस पे अरबों ने बहुत पुरतशद्दद मुजाहरे किए
और कोशिश की कि यहाँ से यहूदी चले जाएं, लेकिन यहूदियों ने वहां आके रहना शुरू कर दिया। इस दौरान यहूदियों ने कई जंगें लड़ी, जो लबनान, मिस्र, अरबों से लड़ते रहे। बाद में सुलह होती रही और सुलहनामे होते रहे, और वो इस तरह मतलब बात चलते चलते 1947 तक आ गई। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि ये इसराइल का हिस्सा है और ये फ़लस्तीन का हिस्सा है। यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यहूदियों का साथ दिया और उस सरजमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया जिसका नाम उन्होंने इसराइल रखा, और दूसरा हिस्सा फ़लस्तीन को दे दिया जो पहले से ही उसका नाम फ़लस्तीन था, और वहां पे मुसलमान आबाद होना शुरू हो गए। ये पहले से ही मुसलमान आबाद थे। अब हुआ ये कि तब बैतुल मुकद्दस, जो मुसलमानों, हसाइयों और यहूदियों के लिए बैक वक्त एक मुकद्दस जगह थी, वो फ़लस्तीन के हिस्से में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे चले तो गालिबन ये 1967 की बात है कि इसराइल ने हमला करके जो बैतुल मुकद्दस है उस पर कब्जा कर लिया, जो कि फ़लस्तीन का हिस्सा था। इस पे फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हो गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि उस पे जो इसराइल है बैतुल मुकद्दस पे काबिज रहा। नाज़रीन, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बैतुल मुकद्दस बैक वक्त 3 मज़ाहब के लिए मुकद्दस तरीन जगह है। तो उस मुकद्दस जगह को हासिल करने के लिए फ़लस्तीन के मुसलमान भी लड़ रहे हैं और इसराइल के यहूदी भी लड़ रहे हैं। लेकिन यहूदियों ने हमेशा मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ ज्यादती की और हमेशा कोशिश की कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी फ़लस्तीन की जगह पे कब्जा किया और उनके लिए जगह वहां पे तंग करते गए। अब बात यहां तक आप पहुंची है कि फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन शदीद जंग जारी है, जिसमें इसराइल का पलड़ा भारी है। उसकी वजह यह है कि इसराइल के पास जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहूदी दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर कौम है, उनके पास जदीद फाइटर जेट हैं, उनके पास जदीद तोपखाना है, उनके पास जदीद गन्ने हैं, जबकि फ़लस्तीन कुसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहा है और उसके हालात इंतहाई नागुज़ीर हैं। इवन के ये इन कोरोना के दिनों में फ़लस्तीन के पास सैनिटाइज़र और मास्क भी अवेलेबल नहीं थे। तो अब इसराइल के जो मज़ालिम है फ़लस्तीन पर, वो हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपने जैसे खबरों में भी सुना है और आजकल हर जगह पे सुन रहे हैं कि उन्होंने जुमअतुल विदा से लेकर अब तक 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी अफराद को शहीद कर दिया है। सिर्फ बैतुल मुकद्दस में उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि बैतुल मुकद्दस पर भी हमला किया है और जूतों समेत उस मुकद्दस मस्जिद में घुसे हैं और वहाँ पे कत्ले आम किया है, बल्कि वहाँ पे आग भी लगा दी है। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको इंतहाई मुख्तसर बताई है, सिचुएशन बताई है इसराइल और फ़लस्तीन की कि आखिर ये मामला है क्या और कैसे हुआ, किस तरह ये दोनों के दरमियान तनाज़ात हुए। और हमेशा से ही इसराइल हट दर्मी का मुजाहरा करता रहा और ज़ोर ज़बरदस्ती से उसने कब्जा कर रखा है। इसमें सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में इसराइल का साथ दिया और उसको एक अलहदा मुल्क बना दिया। मैं यहाँ पे बताता चलूँ, 1947 के बाद बहुत से अरब ममालिक और जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इन ममालिक ने अभी तक इसराइल को एक अलहदा और आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं किया। इसलिए तस्लीम नहीं किया क्योंकि वो ज़ोर ज़बरदस्ती और धौंस से उसने अपने आप को वहाँ पे
अपने आप को वहां पे बिठा रखा है और कब्जा कर रखा है। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मुख्तसर सी मालूमात आपके काम आई इंशाल्लाह आएगी और इससे आपको मसला फ़लस्तीन समझने में आसानी मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।